हाउ आर यू दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज क्लास 10 का एक चैप्टर पॉलिनोमियल से दिया गया एक क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है और ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। आइए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और ये क्वेश्चन जो है वो हमारा 3 मार्क्स के लिए है और कैसे हम इस 3 मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ -3 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका यहाँ पे -3 जो है वो एक रूट है। उसके बाद दिया है व्हाइल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस 4px प्लस k इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को रीड कर चुके हैं, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो जो दिया हुआ है उस पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हम पहले रूट्स दिया हुआ है, चाहे अल्फा मानो या बीटा मानो, ये हमारा रूट्स है और रूट्स हमेशा क्या होता है, इसका फैक्टर होता है गिवन। सॉल्यूशन के बाद क्या दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू मानते हैं कितना दिया हुआ है 2x² प्लस पी एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0। और ये हमारा क्या दिया हुआ रूट, यानी पी एक्स बराबर इफ x इक्वल टू -3, कितना बोले -3। इट मीन्स पी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके बेसिस पे पी एक्स इक्वल टू 0। क्यों लिख रहे हैं 0, क्योंकि ये अगर वैल्यू इसमें रखा जाए तो ये 0 परफॉर्म करेगा तो वो उसका रूट होगा। क्या चीज होगा, रूट होगा। या फैक्टर में रखेंगे तो वो जाकर के उसका रूट होगा। अब पी एक्स बराबर 0 है, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो किसका मान रखेंगे हम, इसका वैल्यू। अब पी एक्स कौन सा है, ये, इसके ऊपर x का मान रख दीजिए। यहाँ पे रखते हैं 2x² प्लस पी एक्स माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब x बराबर कितना लेना है, -3। 2 का 2 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -3 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो गया वैल्यू। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है, सबको पता है। 3 इंटू पी, ये नेगेटिव साइन के साथ है तो -3p माइनस 15 इक्वल्स टू कितना 0। अब 9 इंटू 2 18 माइनस 3p माइनस 15 इक्वल्स टू कितना 0। ये 0 हो गया हमारा वैल्यू इतना। अब यहाँ पे देखो 15 और 18 इसको एक साथ लिख सकते हैं, 18 माइनस 15। और ये 3p को उधर ले जाते हैं हम लोग, तो क्या हो सकता है 3p, प्लस में नेगेटिव है तो ये 3 हो गया, ये भी 3p हो गया। इसलिए p का वैल्यू कितना हो गया 3/3 कट करके 1, यानी p इक्वल्स टू 1। हमारा p का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो दूसरा बार क्या बोला है, इक्वल रूट्स है। कौन सा रूट्स है, इक्वल रूट्स। अब ध्यान से देना है डिस्क्रिमिनांट के बारे में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, तो पहला चीज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जान लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं हम यहाँ पे, क्या चीज लिख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, फॉर्मूला होता है, इसी के बेसिस पे सारा का सारा चलेगा। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है एक डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट, ए बी और सी का रिलेशनशिप, तो इसको कहते हैं b² माइनस 4ac। और इसमें कंडीशंस होता है, कंडीशंस ये होता है कि अगर दो अनइक्वल रूट्स हो तो इसका जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा, और अगर 0 के बराबर हो तो इक्वल रूट्स होगा, और 0 से छोटा हो यानी कि नेगेटिव में नंबर्स हो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, रूट्स ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या बोल दिया है, हैज इक्वल रूट्स। इट मीन्स क्या हो जाएगा, जा करके हमारा जो d का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, इट मीन्स d इक्वल्स टू 0। ये लेके चलेंगे। अब इसका वैल्यू ये है। अब ध्यान दीजिए, ये तो इसके बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला था उसके बेसिस पे बात किए। 4 इक्वल रूट्स,
हो तब डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस के इक्वल्स टू 0। अब इतना वैल्यू दिया हुआ है। अभी हम लोग क्या चीज़ का वैल्यू निकाले पी का, तो पी का वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। क्या हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू एक्स बराबर कितना 0। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये हो गया। अब ध्यान से देखिए ये वाला फॉर्मेट हमको मिल गया। कौन सा फॉर्मेट मिल गया ये वाला। और ये वाला फॉर्मेट से हम यहाँ ए बी सी निकाल लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1, बी इक्वल्स टू कितना है तो -4 है, और सी इक्वल्स टू कितना है तो के है। अब इसी के का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा 4 इक्वल रूट्स, डी इक्वल्स टू क्या होता है 0। 4 इक्वल रूट्स डी इक्वल्स टू 0। और डी इक्वल्स टू 0 जैसे ही आ गया, अब ये फॉर्मेट के साथ आप आ जाइए अंदर कि बी का क्या होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। और जहाँ जहाँ पे बी का वैल्यू ए का वैल्यू और सी का वैल्यू जो भी दिया हो उसका ले लीजिए। ए बराबर कितना है तो 1 है, बी बराबर कितना है -4 होगा, ठीक है, और सी बराबर क्या है के, तो बी बराबर कितना -4 का होल स्क्वायर कीजिए। -4 इंटू ए का बराबर 1 है और सी के बराबर क्या है के है इक्वल्स टू 0। -4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है, माइनस खत्म, -4 इंटू 1 इंटू के -4k इक्वल्स टू 0। अब ये उधर चला जा रहा है -4k का 4k, और ये उधर चला गया तो -16 k इक्वल्स टू क्या हो गया -16 बाय -4k, ये कटा कितना 4, k इक्वल्स टू 4। यही चीज़ हमको फाइंड करना था, इसी का वैल्यू हमको बताना था कि 4 कैसे आएगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने भाई को प्यार दें। थैंक यू।